हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गति क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सीलरेशन क्या होता है। लेकिन एक्सीलरेशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होती है। लेकिन वेलोसिटी का जो डिफिनीशन है, वेलोसिटी की परिभाषा ये कहती है कि वेलोसिटी के लिए परिमाण और दिशा का दोनों होना जरूरी होता है। तो मान लिया हमको प्रतापगढ़ से पटना जाना है और प्रतापगढ़ से पटना पूरब की ओर है और प्रतापगढ़ से पटना की दूरी 1000 किलोमीटर है। तो देखो हमको परिमाण भी पता है, दिशा भी पता है। अब हमको वेलोसिटी निकालना है। तो प्रतापगढ़ से पटना की दूरी 1000 किलोमीटर है और किस दिशा में है? पूरब की ओर है। अब देखो मान लो हमको प्रतापगढ़ से पटना जाने में पूरा 10 घंटे का टाइम लग गया। हमको प्रतापगढ़ से पटना जाने में 10 घंटे का टाइम लग गया। तो प्रतापगढ़ से पटना जाने में 10 घंटे का टाइम लगा। अगर हम इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1000 किलोमीटर। फिर उसके बाद टाइम कितना लगा? 10 घंटा लगा। अब देखो कितना आ गया? 10 आ गया, 100 आ गया, 100 किलोमीटर पर घंटा। मतलब प्रत्येक घंटे में, मतलब हर एक घंटे में हमको प्रतापगढ़ से पटना जाने में हर एक घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। और ऐसे तय करके हमने 10 घंटे में पूरा 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। मतलब पहले एक घंटे में 100 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 100 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 100 किलोमीटर। ऐसे 10 घंटे में हमने कितना दूरी तय कर लिया? 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। ये क्या होता है? ये तो हो गया वेलोसिटी हो गया। लेकिन अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन की जो डिफिनीशन है वो ये कहती है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब उसके वेग में जो परिवर्तन होगा वो भी कितने समय में होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसीलिए त्वरण पढ़ने से पहले हम थोड़ा वेलोसिटी को देख लिए थे। अब देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। मतलब उसके वेग में जो परिवर्तन होगा वो भी कितने समय में होगा, उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसीलिए जो एक्सीलरेशन है उसका पूरा कनेक्शन किससे है? वेलोसिटी से, त्वरण से। अब देखो प्रतापगढ़ से पटना जाने में 10 घंटे का टाइम लगा। मतलब हर एक घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर लिया। तो 10 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी पे हमने पटना पहुंच गया। अगर अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। अब मान लो हमको प्रतापगढ़ से पटना जाना है। प्रतापगढ़ से हमको पटना जाना है आनंद सर से मिलने। मान लो आनंद सर के पास सिर्फ 4 घंटे का टाइम है। आनंद सर के पास सिर्फ 4 घंटे का टाइम है। उन्होंने हमको बोल दिया कि अगर आप 4 घंटे में आ सकते हो पटना प्रतापगढ़ से तो आ जाओ। अब देखो हम कैसे पटना पहुंचते हैं प्रतापगढ़ से। अब देखो मान लो दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर है। हमको प्रतापगढ़ से पटना जाना है। अब देखो हमने पूरी दूरी मान लो 4 किलोमीटर, हमने पूरी 1000 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर दिया। देखो हमने प्रतापगढ़ से पटना कितने घंटे में तय कर दिया? 4 घंटे में। प्रतापगढ़ से पटना हमने 4 घंटे में पहुंच लिया। 4 घंटे में पहुंच लिया। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, देखो पहले एक घंटे में कितना किलोमीटर गए? 100 किलोमीटर गए। फिर दूसरे घंटे में कितना गए? 200 किलोमीटर गए। फिर तीसरे घंटे में कितना गए? 300 किलोमीटर गए। फिर अगले चौथे घंटे में कितना किलोमीटर गए? 400 किलोमीटर गए। 4 3 7 2 9 1 10। देखो दूरी कितनी हुई? दूरी ये हुई पूरा 1000 किलोमीटर। दूरी पूरी 1000 किलोमीटर हुई। टाइम कितना लगा? हमको सिर्फ 4 ही घंटा लगा। हमको टाइम कितना लगा? टाइम हमको देखो पूरा सिर्फ 4 घंटा लगा। मतलब एक घंटे में हमने 100 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 200 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 300 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 400 किलोमीटर। इस बार हमको टाइम सिर्फ 4 घंटे लगा और हमने पूरी दूरी 1000 किलोमीटर की तय कर दी। लेकिन उससे पहले हमने 1000 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में किया था? 10 घंटे में तय कर दिया था। इसका मतलब है कि जो हमारी वेलोसिटी है, जो मतलब हमारी चलने की जो गति है, उसमें हमने क्या परिवर्तन किया है? देखो उसमें हमने निकाला था कि
100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर घंटे में 100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ देखो प्रत्येक घंटे में 100, मतलब इसमें देखो एक घंटे में 100, फिर अगले एक घंटे में 200। मतलब देखो जो हमारी वेलोसिटी है ना, जो हमारी वेलोसिटी उसमें परिवर्तन तो हो रहा है। देखो 100 से 200 हो गया, 200 से 300 हो गया, 300 से 400 हो गया। मतलब हमारी वेलोसिटी में पूरा परिवर्तन हो रहा है, हमारी वेलोसिटी में पूरा परिवर्तन हो रहा है, मतलब चेंजिंग हो रही। अब यही त्वरण है, मतलब जो वेलोसिटी में चेंजिंग होगा उसे क्या कह देंगे, त्वरण। अब कितने टाइम में हुआ, टाइम देखो पहले एक घंटे में 100, फिर एक घंटे में 200, मतलब इसमें एक घंटे का टाइम लगा कितना, 100 से 200 हो गया। यही है एक्सीलरेशन। हमने एक्सीलरेशन समझ लिया। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, मान लो आपको बता रहे हैं टाइम 2 2 2, ये है दूरी कितना तय की, डिस्टेंस, ये वेलोसिटी है 2 2 2 4 6 8। देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं हम। जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम एंड इक्वल अमाउंट। मतलब देखो समान समयांतराल में समान दूरी तय करे। देखो टाइम कितना लगा, टाइम 2, मान लो ये 2 घंटा है, 2 घंटे में कितना 2 किलोमीटर, 2 से 4, फिर अगले 2 घंटे में कितना हो गया 2 से 4। इसमें टाइम इंटरवल कितना हुआ 2, फिर 4 से 6 हो गया, फिर 2, फिर 6 से 8 हो गया, फिर 2। मतलब इसमें जो देखो आ रहा है, अंतर आ रहा है, वेलोसिटी में जो अंतर आ रहा है, चेंजिंग हो रही है कितना, देखो 2 के अंतराल में चेंजिंग हो रहा है। टाइम कितना लग रहा है, देखो टाइम 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। देखो 1 2 3 4, मतलब 2 2 4 2 6 2 8, 8 घंटा का इसमें टाइम लग रहा है। वेलोसिटी देखो एक लिमिट, मतलब एक यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। देखो पहले 2 2 से फिर देखो फिर 2, फिर अगले में फिर 2। लेकिन अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो देखो जो टाइम है और क्या है वेलोसिटी। अब इसमें देखो टाइम 2 2 2, अब इसमें देखो कितना हो गया 2 2 से 3 3 से 5 5 से फिर 2। इसमें देखो जो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है 2 से 3, इसमें टाइम इंटरवल 1 है, 3 से 5 इसमें टाइम इंटरवल 2 है, 5 से 2 इसमें कितना है 5 से 2, देखो 5 थी 5 से घट गई 2 आ गया, इसमें कितना हो गया 3 हो गया। मतलब देखो पहले बढ़ा, पहले 2 से 3 हुआ, 3 से फिर 5 हो गया, 5 से फिर घट गया। मतलब देखो समय तो बराबर लग रहा है। देखो 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा बराबर, मतलब इक्वल टाइम में, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल इन नॉन इक्वल अमाउंट, इक्वल टाइम इंटरवल इन नॉन इक्वल अमाउंट एंड दिस यूनिफॉर्म मोशन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो ये हुआ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।